लोकसभा चुनाव 2024 की जो तारीखें हैं उनका ऐलान हो चुका है। 19 अप्रैल से शुरू होगा पहला फेज और 7 चरणों में लोकसभा चुनाव 2024 संपन्न होगा। 1 जून को आखिरी चरण यानी कि 7वां चरण संपन्न होगा और वहीं 4 जून को मतगणना होगी, जो भी वोट्स पड़े हैं उनकी। उत्तराखंड में जो चुनाव होंगे वो 19 अप्रैल को होंगे। उसके लिए 20 तारीख को नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा और 27 तारीख नामांकन भरने की आखिरी तारीख है। वहीं आपको बता दें कि 28 मार्च को जो नामांकन भरे जाएंगे उनका वेरिफिकेशन होगा और 30 तारीख को आखिरी तारीख है जब नामांकन वापस लिया जा सकेगा। वहीं बात करते हैं 19 अप्रैल एक महत्वपूर्ण दिन रहेगा उत्तराखंड की राजनीति में, जब उत्तराखंड में 2024 लोकसभा चुनाव जो 5 संसदीय सीट उत्तराखंड से आती हैं उसके लिए चुनाव पड़ेंगे। वहीं आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस ने अपनी कमर कस दी है, जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और बाकी अन्य दलों के जो भी नेता हैं छोटे या बड़े, उनको अपने पाले में कर रही है। जहां कांग्रेस को कल 2 बड़े झटके लगे। एक, कांग्रेस के गद्दावर नेता हरक सिंह रावत, जिनको ईडी की मार भी पड़ी है, अब उनकी बहू अनुकृति गुसाई कांग्रेस को छोड़ चुकी है। वहीं आपको बता दें दूसरा झटका जो कांग्रेस को लगा है वो बद्रीनाथ सीट से लगा है। बद्रीनाथ सीट से जो मौजूदा विधायक थे जो कि कांग्रेस के थे, राजेंद्र सिंह भंडारी, उन्होंने भी कांग्रेस छोड़कर अब भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। आपको बता दें कि कांग्रेस ने इस पर विधानसभा के जो स्पीकर हैं उनको एक पत्र लिखा है, जिसमें लिखा है उन्होंने कि राजेंद्र सिंह भंडारी का जो विधायकी है उसको कैंसिल कर दिया जाए, क्योंकि उन्होंने दल बदल जो कानून आया था, दल बदलने वाला कानून, उसके तहत उनकी विधायकी को कैंसिल करने के लिए कांग्रेस ने एक चिट्ठी विधानसभा स्पीकर ऋतु खंडूरी को लिखा है। इसके बाद आपको बता दें कि राजेंद्र सिंह भंडारी वही है जिन्होंने बद्रीनाथ से, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं महेंद्र भट्ट, उनको हराया था बद्रीनाथ सीट से। अब राजेंद्र सिंह भंडारी और अनुकृति गुसाई दोनों कांग्रेस छोड़ चुके हैं। वहीं जो ताजा खबर मिली है उसमें बता दें आपको कि राजेंद्र सिंह भंडारी ने भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन कर ली है। कांग्रेस के सामने इस समय बहुत बड़ा संकट आ रखा है उत्तराखंड में, जहां आपको बता दें कि उत्तराखंड राज्य बनने के बाद 4 लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में हो चुके हैं। पहला चुनाव 2004 में हुआ था, तो वहीं आपको बता दें कि 4 लोकसभा चुनाव में से 3 बार किसी भी एक पार्टी ने क्लीन स्वीप किया है, 5 की 5 सीटें अपने पाले में की है। 2009 में यह कारनामा कांग्रेस ने करके दिखाया था और वहीं 2014 और 2019 में जब मोदी की लहर आई थी तब यह कारनामा भारतीय जनता पार्टी ने किया था। 2014 में 5 की 5 सीट, जो लोकसभा 5 की 5 सीटें आती हैं उत्तराखंड से, वो भारतीय जनता पार्टी ने अपने पाले में की थी। वही कारनामा उन्होंने 2019 में करके दिखाया। लेकिन जब 2014 से लेकर 2019 की बात करें तो जीत का मार्जिन काफी ज्यादा था। 2019 में जो भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट जीते थे उनमें जो जीत का मार्जिन था वो 2 लाख से लेकर 3.5 लाख तक का था इन 5 की 5 सीटें में। अब भारतीय जनता पार्टी ये कोशिश कर रही है, ये ऐलान कर रही है कि इस बार जो उत्तराखंड में आम चुनाव होंगे, जनरल इलेक्शन होंगे 2024 के, उसमें 75% वोट भारतीय जनता पार्टी अपने पाले में करेगी। 2019 की बात करें तो 2019 में 61% वोट भारतीय जनता के पाले में थे और वहीं 31% वोट कांग्रेस के पाले में थे। अब देखना यह होगा कि जब 5 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने अपने प्रत्याशियों के नाम की घोषणा कर दी है और कांग्रेस ने 3 सीट पर कर दी है, आने वाली 2 सीटें यानी कि हरिद्वार और नैनीताल, जहां पर पेच फंसा हुआ है, उन सीटों पर कांग्रेस किसको प्रत्याशी बनाती है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि गढ़वाल से जो मुकाबला है वो सीधे सीधे भारतीय जनता पार्टी के अनिल बलूनी और कांग्रेस के गणेश गोदियाल के बीच है। भारतीय जनता पार्टी ने जो पूर्व सांसद थे या जो करंटली सांसद चल रहे हैं अभी, तीरथ सिंह रावत, उनको टिकट नहीं दिया, उनके बजाय उन्होंने अनिल बलूनी को टिकट दिया। वहीं कांग्रेस ने अनिल बलूनी के खिलाफ गणेश गोदियाल को उतारा है। अब टिहरी की बात करते हैं। टिहरी में भारतीय जनता पार्टी ने जो पिछली सांसद थी माला राज्य लक्ष्मी शाह, उन्हीं को ही इस बार प्रत्याशी बनाया है। वहीं कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस ने भी एक नया चेहरा उतारा है जोत सिंह गुनसोला के ऊपर। और हरिद्वार की बात करें तो हरिद्वार से भारतीय जनता पार्टी ने जो रमेश पोखरियाल निशंक है उनको टिकट न देकर इस बार जो टिकट मिला है वो पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को दिया है। वहीं अभी तक कांग्रेस की तरफ से किसी भी प्रत्याशी के नाम की घोषणा नहीं की गई है हरिद्वार सीट के लिए, क्योंकि हरिद्वार सीट में हरीश रावत प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं और उनके साथ साथ करण महाराज की कांग्रेस के अध्यक्ष भी हैं इस समय उत्तराखंड के, वो भी प्रमुख दावेदार माने जा रहे हैं। तो इन 2 बड़े नामों के बीच कांग्रेस इस समय फंसती हुई नजर आ रही है। वही बात करें अल्मोड़ा की तो अल्मोड़ा में वही पुराने जो कांटे की टक्कर रही है 2009 में भी, 2009 से जो राइवलरी चलती आ रही है, 2009, 2014, 2019 और अब 2024 में भी प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा के बीच। आपको बता दें कि 2009 में प्रदीप टम्टा वहां पर कांग्रेस के सांसद चुने गए थे, वहीं 2014 में अजय टम्टा ने वहां से बाजी मारी थी। 2019 की बात करें तो 2019 में भी अजय टम्टा ने वहां से बाजी मारी थी और अब 2024 में चौथी बार इन दोनों प्रदीप टम्टा और अजय टम्टा के बीच एक चुनावी जंग होगी। देखना इस बार अल्मोड़ा की सीट से यह होगा कि इस बार अल्मोड़ा की जो जनता है वो किसको अपना प्रत्याशी चुनकर लोकसभा भेजती है। वहीं बात करें आखिरी सीट यानी कि नैनीताल की, नैनीताल से अजय भट्ट को ही भारतीय जनता पार्टी ने अभी अपना उम्मीदवार बनाया है और कांग्रेस अभी इस पर विचार कर रही है कि नैनीताल सीट से किसको अपना प्रत्याशी बनाए, क्योंकि नैनीताल सीट से आम आदमी पार्टी भी इंडी गठबंधन के तहत कांग्रेस पर दबाव डाल रही है कि नैनीताल की सीट आम आदमी पार्टी को मिले। आने वाला वक्त ही बताएगा, 2-3 दिन में
ये खुलासा हो जाएगा कि नैनीताल और हरिद्वार की सीट से कांग्रेस किसको अपना प्रत्याशी बनाती है। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड में लोकसभा चुनाव 2024 के लिए जो उत्तराखंड में कुल 84,14,000 मतदाता इस समय रजिस्टर्ड हैं, जो कि अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे 19 अप्रैल को। इस बार आपको बता दें कि जो मतदान होगा वो एक अलग तरीके से होगा। इस बार मतदान आप घर से भी डाल सकते हैं। अगर आपकी उम्र 85 साल है और यदि अगर आप दिव्यांग हैं तो 40% ऐसे मतदाताओं को घर में ही मतदान करने की जो सुविधा है वो चुनाव आयोग प्रदान करेगा। इस श्रेणी में आपको बता दें कि 66,177 बुजुर्ग आते हैं और 79,965 दिव्यांग आते हैं। बीएलओ इन सभी मतदाताओं से संपर्क करके इन सभी मतदाताओं को घर में ही मतदान करने के लिए फॉर्म भरवाएगा। अब आपको बताएंगे कि उत्तराखंड में ऐसे कौन से दूर दराज के पोलिंग स्टेशन हैं जहां पर जो निर्वाचन आयोग है उसको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, यानी कि ऐसे कौन कौन से मतदान केंद्र हैं जहां पर पैदल चढ़ाई भी चढ़नी पड़ती है लगभग 15 से 20 किलोमीटर तक की, और जो कि अपने जो मुख्य निर्वाचन स्थान है उससे काफी दूर है। उत्तराखंड में जिला मुख्यालय देहरादून से चक्राता विधानसभा का राजकीय प्राथमिक विद्यालय डांगुड़ा सबसे लंबी दूरी पर एक मतदान स्थल है। देहरादून से इस बूथ की दूरी लगभग 250 किलोमीटर है। वहीं आपको बता दें कि उत्तरकाशी के राजकीय प्राथमिक विद्यालय ओसला मुख्यालय से 200 किलोमीटर दूर है। इस केंद्र पर पोलिंग पार्टी को लगभग 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा। उत्तराखंड में सर्वाधिक 5 जो पैदल दूरी पर मतदान स्थल हैं उनके बारे में भी आपको बताते हैं। इसमें सबसे पहले आता है बद्रीनाथ के जो डूमक मतदेय स्थल है उसमें 20 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं आपको बता दें कि धारचूला के कनार मतदाता स्थल में 18 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं चंपावत के कोट केंद्रीय मतदाता स्थल में 17 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है और पुरोला के लिवाड़ी मतदान स्थल पर 14 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। वहीं चक्राता के उंदावा मतदान स्थल पर 10 किलोमीटर पैदल चलना पड़ेगा चुनाव अधिकारियों को। अब आपको बताते हैं कि उत्तराखंड के मतदाता सबसे ज्यादा मतदाता कौन से पोलिंग बूथ पर सबसे ज्यादा हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है डोईवाला का। डोईवाला का जो नकरौंदा मतदाता स्थल है उसमें 1482 वोटर्स हैं। वहीं बात करें गदरपुर के जयनगर पर 1480 वोटर्स हैं। वहीं मतदाता की बात करें तो 1446 मतदाता रामनगर के पीरू मंदारा स्थल पर हैं। वहीं 1366 मतदाता घनसियाली के पंगड़ियाड़ा में हैं। 1341 मतदाता श्रीनगर के कैन्यूर मतदाता स्थल पर हैं। वहीं सबसे कम मतदाता भी उत्तराखंड में ही है। सिर्फ 4 मतदाता हैं यमकेश्वर के लालडांग बूथ पर, यानी कि यमकेश्वर का जो लालडांग बूथ है उसमें सिर्फ 4 ही मतदाता हैं और उन 4 मतदाताओं के लिए वहां पर पोलिंग पार्टी पहुंचेगी और 19 तारीख को पोलिंग कराएगी। वहीं 10 मतदाता हैं कोटद्वार के ढीकला मतदेय स्थल पर। वहीं आज बात करें 47 मतदाता हैं चंपावत के कोट केंद्री में और 48 मतदाता हैं टिहरी के पोठई गांव में। वहीं 53 वोटर हैं केदारनाथ के रेल मतदेय स्थल पर। तो इस बार 19 अप्रैल को जो लोकसभा चुनाव उत्तराखंड में होंगे, जिनकी तारीख आ चुकी है 19 अप्रैल है और गिनती 4 जून को होगी। जो मतदान पड़ेंगे उनके जो मत हैं उनकी गिनती 4 जून को होगी। इस 19 अप्रैल के जो महाकुंभ है, चुनाव का महाकुंभ, इसमें उत्तराखंड के 84,14,000 वोटर अपना वोट दर्ज कराएंगे और बताएंगे कि उत्तराखंड में इस बार भी क्लीन स्वीप होता है या उत्तराखंड की जनता का मूड इस बार बदला हुआ है। फिलहाल के लिए प्यारा उत्तराखंड में इतना ही। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।